इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड का जो राजनीतिक परिचय है वो जानेंगे। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो झारखंड का जो भौगोलिक विवरण है उसके बारे में था। अब ये झारखंड का राजनीतिक आधार पर ये बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था 28वें राज्य के रूप में, बिहार का दक्षिणी भाग को काटकर। जब झारखंड का राज्य का अलग निर्माण हो गया तो इसे चलाने के लिए सभी अलग तरह से सरकार का गठन हुआ। उसमें बहुत सारे और भी अलग अलग जो भी व्यवस्थाएं होती है किसी एक राज्य को चलाने के लिए, राज्य का जो परिभाषा होता है उसके अनुसार जो भी आवश्यकताएं थी वो सब पूरा करने हेतु झारखंड में एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक बनाया गया संरचना। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे झारखंड जो है वो जंगल झाड़ी होने के कारण इसका नाम झारखंड, बाद में इसको झारखंड बनाया गया और कहीं ना कहीं संथाली भाषा में इसे जाहिर खंड या सरना स्थल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रशासनिक विवरण के अनुसार तो झारखंड राज्य का निर्माण के समय 18 जिले थे। याद रखें, जब इसका निर्माण हुआ था तो 18 जिले थे। बाद में वर्तमान में ऐसे इसके 24 जिले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जिले होने के कारण उन्हें बीच में काट कर और दो अलग अलग बनाया गया। जैसे रांची से काट कर खूंटी बना है, रामगढ़ बना है, उसके बाद आपका ये रामगढ़ बना है, खूंटी बना है, उसके बाद कोल्हान से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम बना है। इस तरह से 4 जो है नए जिलों का गठन हुआ है। तो आइए हम लोग एक नज़र देख लेते हैं हमारे अभी वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं। तो कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, लातेहार, साहेबगंज, डाल्टनगंज, पलामू, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, चतरा, गोड्डा, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका और जामताड़ा, ये जिले हैं। अगर हम बात करें तो प्रमंडल का, तो प्रमंडल जो है 5 प्रमंडलों में इसको बांटा गया है। पूरी सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने हेतु ये सारा सिस्टम बनाया गया है। इसको पहले तो ये राज्य बना, राज्य के बाद उसको जिला में कन्वर्ट किया गया। अब जिला से उसको प्रमंडल बनाया गया, प्रमंडल से अनुमंडल बनाया गया, अनुमंडल से फिर प्रखंड का निर्माण होता है, प्रखंड से गांव होता है। इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं शासन तंत्र को मजबूती से चलाने हेतु इस तरह का संरचना हर एक जिलों में, हर एक राज्य में और पूरे संपूर्ण भारत में यही सिस्टम से कहीं ना कहीं हमारा सरकार चलता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रमंडल का, तो प्रमंडल जो है वो दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल में पूरा जिला को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। और एक प्रमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे अनुमंडल होते हैं और उस अनुमंडल के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रखंड होते हैं। तो अगर हम बात करें अनुमंडल का, तो रांची में 2 अनुमंडल है, रांची और बुंडू। गुमला में 2 है, चैनपुर, बसिया। चाईबासा में 2 है, चाईबासा, पोड़ाहाट और जगन्नाथपुर। गिरिडीह का अगर बात करें तो गिरिडीह में गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और सरिया। मेदिनीनगर अगर बात करें पलामू का तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। अगर हम बात करें लातेहार का तो लातेहार में लातेहार और महुआटांड़। अगर हम बात करें गढ़वा का तो गढ़वा में गढ़वा, नगर उटारी और रंका। सिमडेगा में 1, दुमका में 1, चतरा में 1, सिमरिया में 1, हजारीबाग में 2, हजारीबाग और बरही। धालभूम में 2, धालभूम और घाटशिला। बोकारो में 2, चास, बेरमो। सरायकेला में 1, चांडिल में 1, खूंटी में 1, देवघर में 2, देवघर और मधुपुर। उसके अलावा गोड्डा है, फिर साहेबगंज, राजमहल, धनबाद में 1, जामताड़ा में 1, पाकुड़ में 1, लोहरदगा में 1, कोडरमा में 1, रामगढ़ में 1। इस तरह से जो छोटे छोटे जो जिले हैं उनमें एक ही अनुमंडल बनाया जाता है। किसी किसी में 2 है, किसी किसी में 3 है। अगर हम बात करें प्रशासनिक इकाई का, तो प्रशासनिक इकाई को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है संवैधानिक और एक होता है कार्यकारी। तो अगर हम बात करें झारखंड राज्य में जो संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक पद के हिसाब से राज्यपाल आता है, जो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक पद होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्यकारी प्रमुख, तो कार्यकारी प्रमुख हम लोग का झारखंड में मुख्यमंत्री है। तो हम 12वां मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किया और अभी वर्तमान में वही हैं। और जो है हमारे राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो वो 9वें राज्यपाल हमारे झारखंड के हैं।
अगर हम बात करें संवैधानिक इकाई में, अगर हम इसको बांटते हैं तो सबसे पहले हो गया राज्य, राज्य के नीचे प्रमंडल, प्रमंडल के नीचे जिला, जिला के नीचे अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे प्रखंड और प्रखंड के नीचे गांव। तो राज्य का जो संवैधानिक अधिकारी होता है वो होता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। प्रमंडल का जो होता है संवैधानिक अधिकार वो होता है कमिश्नर, जिसे हम लोग आयुक्त कहते हैं। जिला के नीचे, जिला में जो प्रमुख होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होता है, जिसे हम लोग उपायुक्त कहते हैं। और उपायुक्त को कहीं न कहीं कलेक्टर और दंडाधिकारी भी कहा जाता है। कलेक्टर जब कहा जाता है जब वो राजस्व का काम देखते हैं तब वो कलेक्टर होते हैं, और जो न्याय का काम करते हैं, कानून का काम करते हैं, तो वो दंडाधिकारी कहलाते हैं। अनुमंडल में मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। और प्रखंड में जो होते हैं वो प्रखंड में दो मुख्य होते हैं, एक होता है सर्किल ऑफिसर सीओ और एक होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ। बीडीओ का जो काम होता है वो संपूर्ण प्रखंड का विकास के लिए जो भी समस्याएं हैं वो देखना पड़ता है, वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अन्य कोई भी काम हो। और जो सर्किल ऑफिसर होता है वो भू राजस्व का जो काम होता है बेसिकली वही देखते हैं। गांव में अगर देखें तो गांव में मुखिया होता है जो स्थानीय शासन में कहीं ना कहीं वो सारे गांव को देखते हैं, जिसके हेल्प करने के लिए पंचायत सेवक होता है, सर्किल ऑफिसर और बीडीओ भी कहीं ना कहीं गांव के मुखिया को मदद करते हैं। और एक होता है सचिवालय। सचिवालय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं वो सारे चीज़ को जो देखते हैं वो मुख्य सचिव और अन्य विभाग के जो अलग अलग सचिव होते हैं वो सचिवालयों में बैठ के और वो सारे काम को देखते हैं। वर्तमान में सुखदेव भगत जो है वो झारखंड के मुख्य सचिव हैं, जो अन्य सचिवों को दिशा निर्देश देते हैं। और ये कहीं ना कहीं नीति का काम, जितने भी झारखंड, जितने कोई भी राज्य में जो भी नीति बनाने होते हैं, जो भी नियम कानून बनाने होते हैं, वो सारे चीज़ का निर्माण कहीं ना कहीं सचिवालय में होता है। और सचिवालय में जो होते हैं वो मेन जो मुख्य सचिव होते हैं उनके देखरेख में ये सारा काम होता है, फिर वो मुख्यमंत्री के पास आता है। तो स्थानीय स्वशासन जो होता है उसके बारे में अगर हम वीडियो बनाएंगे तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जो न्यायिक प्रक्रिया होता है, जो कानून का जो व्यवस्था होता है, वो हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। तो हमारे यहाँ भी उच्च न्यायालय रांची में है। उसके बाद उसका जो मुख्य होता है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। जिला में भी एक न्यायालय होता है और जिला से नीचे सिविल कोर्ट जो होता है, अनुमंडल में भी एक कोर्ट होता है जिसे हम लोग सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं। झारखंड सरकार अगर बात सरकार कैसे चलती है तो हमारा जो झारखंड वो विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद होता है, कहीं कहीं विधानसभा होता है, कहीं कहीं दोनों होता है। तो हमारे यहाँ एक ही है विधानसभा, जहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं बैठकर सारे नियम कानून बनाते हैं। जिसका जो अध्यक्ष होता है उसे विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। और एक प्रोटेम स्पीकर होता है जो कहीं ना कहीं अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को हम लोग प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। और एक विधानसभा उपाध्यक्ष होता है जो कहीं ना कहीं वो सारे जो राजभवन होता है, जो विधान सभा होता है, विधानसभा का जो सारा देखरेख, जो सारा काम देखते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। अगर हम बात करें झारखंड का अर्थव्यवस्था का तो ये कृषि आधारित है। लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कृषि जो की भूमि है। अगर हम बात करें इसका प्रमुख उद्योग था तो बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हमारे झारखंड में बसे हुए हैं, जिसमें से प्रमुख है सेल, टिस्को, टाटा, TRF, टेल्को, ECL, CCL, BCCL, उषा मार्टिन, HEC, HCL, ACC, ICI, ग्लास फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री और भी बहुत सारे अन्य छोटे छोटे प्रमुख उद्योग हमारे झारखंड में बसे हुए हैं। अगर हम बात करें शिक्षण संस्थान का तो यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BIT मेसरा, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, उसके बाद हिंदी विद्यापीठ देवघर, ईंधन अनुसंधान, खनन अनुसंधान, उसके बाद BIT सिंदरी आदि बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी हमारे झारखंड में मौजूद है। तो ये संपूर्ण जो विवरण है ये झारखंड का राजनीतिक परिचय के आधार पर हम बताए हैं। और भी झारखंड से जुड़े हुए बहुत सारे और भी अन्य जो चीज़ जो कहीं ना कहीं JPSC, JSSC, SSC के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस पे आधारित है, वो सारे चीज़ मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।